परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सारसा. My name is Nilpesh Rajput. Standard third. Subject name Hindi. Unit number 1 बड़े चलो. Topic cover काव्य पठन and काव्य भावार्थ. थर्ड स्टैंडर्ड में पहला टॉपिक है बड़े चलो. पहली कविता बड़े चलो है. हिंदी में कविता को पद्य भी कहते हैं और काव्य भी कहते हैं और अंग्रेजी में पोयम. ये जो कविता है, ये कविता छोटे बच्चों की राष्ट्र भावना प्रकट करती है. देश के प्रति उसके विकास के लिए उनकी क्या भावना होनी चाहिए, ये सारी बातें कवि ने यहाँ पर बताई है. छोटे बच्चे देश का भविष्य होते हैं. वो बड़े होकर आर्मी में जाते हैं, सिपाही बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं. इसीलिए उनको अपने संघर्षमय जीवन में कैसे चुनौतियों का सामना करना है, कैसे कठिनाइयों के सामने खड़ा रहना है, ये सारी बातें विस्तार से पंक्तियों में कवि ने बताई है. यहाँ पर जो बच्चे हैं जो ध्वज लेके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का एक छोटा सा दल दिखाया गया है. अब हम काव्य का पठन करेंगे. उसे आप ध्यान से सुने और समझें. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, चंद्र से बढ़े चलो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये पोयम यानी कि ये कविता लिखी है. हिंदी भाषा में जो पाठ और पद्य लिखते हैं उसे लेखक और लेखिका कहते हैं, लेकिन जो काव्य लिखते हैं उसे कवि या कवयित्री कहते हैं. कवयित्री को कावित्री भी कहते हैं. अब पंक्तियों को हम समझेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे. कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, इसका मतलब है बच्चों के हाथ में एक ध्वजा है और बच्चों का जो दल है वो ध्वजा लेके जा रहा है और ध्वज लेके सुशोभित है, ध्वज लेके सजा हुआ है. बच्चों का ध्वज ऐसा है जो देश का है. ठीक है. ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं. उन
उनका ध्वज है वो कभी रुकता नहीं, उनका ध्वज है वो कभी झुकता नहीं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो बड़े होके महान व्यक्ति बनते हैं, इसीलिए ऐसे कामों के लिए उनका ध्वज कभी रुकता नहीं, उनका ध्वज कभी झुकता नहीं। ऐसा इसीलिए कवि ने कहा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर वीर और धीर शब्द बच्चों के लिए कवि ने रखा है। वीर का मतलब होता है बहादुर, धीर का मतलब होता है धैर्य रखने वाला या तो धीरज रखने वाला। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, मतलब जीवन में पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ भले ही आ जाए, फिर भी उसके सामने हमें लड़ना है। कोई शेर जैसी दहाड़ लगाए, फिर भी डरना नहीं है। जैसे शेर की दहाड़ से जंगल के प्राणी डर कर भाग जाते हैं, वैसे समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं और दुश्मन की भी दहाड़ सुनकर डरना नहीं है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। यहाँ पर निडर शब्द है बच्चों के लिए रखा है कवि ने। बच्चों को निडर कहा है। निडर का मतलब होता है जो डरते नहीं है, जो किसी से नहीं डरते, जिनमें किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, वो तो बच्चों को कहा तुम निडर हो, किसी से डरने वाले नहीं। आप हटो नहीं मतलब कठिनाइयाँ, जीवन में आने वाले संघर्षमय परेशानियाँ, उनसे डरना नहीं है, उससे हट नहीं जाना, वहीं पर डटे रहना है। उन मुश्किलों का, उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का सामना करना है, इसीलिए कहा डटे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर और धैर्य रखने वाले बच्चे तुम बढ़े चलो। अब इनको इस प्रकार समझा दे फिर से। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों का एक दल है जिनके हाथ में ध्वजा देश की सुशोभित है और वो जा रहे हैं। वीर मतलब बहादुर और धीरज रखने वाले बच्चे आगे ही बढ़ते जाएंगे देश के लिए और देश की सेवा करेंगे, और वो जीवन में आने वाली संघर्षमय जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और परेशानियाँ का सामना, पहाड़ जैसी अगर आ जाए परेशानियाँ तो भी उसका निडर बन के सामना करेंगे। सिंह जैसी दहाड़ रखने वाले समाज के बुरे लोगों को के सामने भी ऐसे ही परेशानियों का सामना करेंगे। पहाड़ आ जाए, शेर की दहाड़ गरजाने वाले दुश्मन आ जाए, फिर भी वो डरने वाले नहीं हैं। वीर और धैर्य रखने वाले बच्चे जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। अब आगे, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। मेघ बरसते रहे मतलब चाहे मेघ गरजे, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल चाहे गरजे, बादल चाहे बरसे, बिजलियाँ चमके, बिजलियाँ चाहे कड़क उठे, फिर भी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धैर्य रखने वाले और वीर बच्चों, आपको आगे ही बढ़ना है। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, चाहे सुबह हो या रात हो, संग किसी का हो या किसी का साथ सहकार मिले या ना मिले, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर उदय होते हैं और अस्त होते हैं, सूर्य को कभी नहीं कहना पड़ता कि सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो। चंद्र को कभी नहीं कहना पड़ता कि आप शीतल चांदनी दो, उदय हो अस्त हो, ऐसा नहीं कहना पड़ता। वो अपना निरंतर उदय और अस्त होते ही रहते हैं। उसी तरह हमें सूर्य और चंद्र की भांति अपना आगे जीवन में कार्य करना है।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धैर्य रखने वाले और है बहादुर बच्चों के लिए बहादुर शब्द रखा है, वीर शब्द रखा है। तो वीर और धैर्य रखने वाले बच्चों, जीवन में देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए आगे ही बढ़ते जाओ। फिर से इसे समझें। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, हैं बिजलियाँ चमक उठे या बिजलियाँ कड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चाहे जीवन में मेघ जैसे बादल बरसे, मेघ जैसी बारिश हो, बिजलियाँ चमक उठे या बिजलियाँ कड़क उठे, फिर भी जीवन में आने वाली समस्याओं को उनके सामने लड़ना है। चाहे रात हो या सुबह हो, फिर भी हमें लड़ना है। किसी का साथ मिले या ना मिले, सूर्य और चंद्र की भांति हमें जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है। वीर और धैर्य रखने वाले बच्चों, हमें आगे ही बढ़ना है देश के विकास के लिए। ये कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी है। अब हम इस कविता के शब्दार्थ देख लें। ध्वजा का मतलब झंडा होता है। दूसरा समानार्थी शब्द पताका भी होता है। वीर का मतलब बहादुर भी होता है, जिसे लेजेंड कहते हैं। धीर का मतलब धैर्य रखने वाला या धैर्य वाला या धीरज रखने वाला, ऐसा होता है। डटो का मतलब है जम कर खड़े हो या उसी समस्या को पकड़े रखे। दहाड़ का मतलब गर्जना, तेज आवाज, बड़ी आवाज। निडर का मतलब होता है जो डरे नहीं, जिसमें किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता। मेघ का मतलब बादल, घटा भी होता है। प्रातः का मतलब सुबह। दल का मतलब समूह, इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, टोली। संघ का मतलब किसी का साथ या सरकार। अब समान अर्थ वाले शब्द, उनके सामने WH किया है। इसका मतलब है आपको होमवर्क में सेम टू सेम कॉपीराइट करना है, शब्दार्थ भी और समान अर्थ वाले शब्द भी। जैसे सूर्य, तो उसके दो अर्थ होते हैं, दिनकर और रवि भी, और भास्कर भी बोलते हैं। मेघ का मतलब बादल और घटा। चंद्र का मतलब चंद्रमा और शशि। ध्वज का मतलब झंडा और पताका। बाल का मतलब बच्चे और शिशु। प्रातः का मतलब सुबह और सवेरा। अब तीसरी एक्सरसाइज है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे शब्द समूह हिंदी में बोलते हैं। यहाँ कोष्टक में 4 आंसर लिखे हैं, मैंने आंसर दिए हैं 4 आंसर। जैसे बिजली, वीर, निडर और मेघ क्वेश्चन के सामने पेश रखी है, उसमें आप उस आंसर को डालें। जैसे जो बहुत बहादुर हो वो वीर। सेकंड, जो आकाश में गड़गड़ की आवाज़ करे वो बिजली, बिजली नहीं, मेघ। थर्ड, जो आकाश में रह रह कर चमके वो बिजली। 4, जो किसी से न डरे वो निडर। ठीक है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पर जो प्रथम शब्द है और अंतिम शब्द है वो वीडियो के द्वारा जांच करें और उसे देखकर पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। फर्स्ट पंक्ति है हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे। सेकंड पंक्ति है सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। थर्ड पंक्ति है प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो।